नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने एसएससी जेई 2022 की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको एसएससी जेई मेंस की एक कॉपी कैसे राइटअप की जाती है, कैसे लोगों के नंबर मिलते हैं। पूरा का पूरा आरटीआई का जो भी कॉपी होता है वही मैंने निकलवाया है, तो आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखने की कोशिश की है। और दूसरा बात यहाँ पे ये है कि एसएससी जेई मेंस की तैयारी कब करनी चाहिए, क्या प्री निकलने की बात करनी चाहिए या फिर अभी से करनी चाहिए। और क्या एसएससी जेई मेंस में थ्योरी में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद आपके काम को आसान करना है, आपको पहले से सचेत करना है सो दैट आप उसी के हिसाब से प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा हर एक नोटिफिकेशंस के लिए, हर तरह के अपडेट्स के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सजेशंस जो रहता है एसएससी जेई को लेकर के, आपको भी पता है मेंस आपका बेसिकली पेपर 2 होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का कन्वेंशनल टाइप का 300 मार्क्स के होते हैं, 200 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, राइट। टोटल नंबर आप क्वेश्चंस अगर देखोगे 6 होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो 6 क्वेश्चंस होता है। मार्किंग भी आपका टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे ही रहता है। तो ये तो जितने नंबर आपके होते हैं सब यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे आपने एक क्वेश्चन कोई ना कोई बच्चा छोड़ेगा ही तो छोड़ेगा। तो हर सेगमेंट आपके 60-60 नंबर के होते, तो टोटल आपके 300। जितना आप मार्क्स पाओगे ऐसे ऐसे आपका मेंशन होता है। और सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने जैसे कि पेपर का मीडियम जैसे ऑप्ट किया है इंग्लिश, तो आपको पेपर पूरा इंग्लिश में राइट अप करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में ऑप्ट किया है तो हिंदी में राइट अप करने पड़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि यहाँ पे हर क्वेश्चंस का पर सीक्वेंस होता है। जैसे ये आपकी सीक्वेंस है, तो जैसे कि ये आपका सिविल में एसएफडी बीएमडी का एक प्रॉब्लम है। और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप, मैं आपको न्यूमेरिकल की बात बता देता हूँ, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से सारे यूनिट के साथ सारे स्टेप्स के साथ किए तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स को 30 नंबर भी मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई बात नहीं, देखो जब आप एस्पिरेंट्स होते हैं, पहले से प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हो सकता है कभी कभी जल्दीबाजी में वो पूरी चीज नहीं लिख पाए जो आप लिखना चाहिए। क्योंकि आपका सिलेक्शन प्री में बार बार हो रहा है, लेकिन अगर मेंस में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। तो इस बच्चे ने पूरा सब कुछ किया लेकिन इसको नंबर मिला टोटल 22। क्योंकि इन्होंने क्या किया, एसएफडी बीएमडी का प्रॉपर इक्वेशन जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा, लिख करके नहीं किया। और कुछ बीच में मतलब स्टेप मार्किंग भी होती है, मैं आपको ये भी बताऊं। सवाल ये है, इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे ऐसा होता है कि हर क्वेश्चंस प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट पहले होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। तो प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उसी ऑर्डर में आपको पेपर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में डाल दिए तो आपको पूरा का पूरा 0 नंबर में देंगे। तो मेंस में आपके न्यूमेरिकल्स में अच्छे अगर आपने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से किया तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। आपकी स्टेप मार्किंग भी होती है। और इनफैक्ट कोई अगर गलती भी होता है तो उस पे भी नंबर आपके मिलते हैं, अगर आप उनकी प्रोसीजर लगता है एकदम सही है। अब थ्योरी में आपके सवाल होता है कि क्या थ्योरी में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए, मैं आपको थ्योरी की बात बताऊं कि अगर आपका प्रॉपर कोई थ्योरी है, अच्छा क्वेश्चंस आपने प्रॉपर सिस्टम है, देखिए राइटिंग बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। राइटिंग से 1-2 नंबर आप गेन कर दोगे। लेकिन थ्योरी में आपका अगर अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन, डेरिवेशंस में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से कोई डेरिवेशंस कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपका कोई थ्योरी है, थ्योरी में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। थ्योरी में आपके जैसे 15 नंबर है तो 15 में अगर सपोज करो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द आपने कैसा लिखा है, आपने चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीजें मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेंस को अब ये सवाल बनता है कि कब तैयारी करना चाहिए। तो ये मेंस का है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि अराउंड 5 क्वेश्चंस करना होता है, हर क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज 4 पार्ट मान लो, तो 5 चौक के 20, तो ऑब्वियस बात है 20-22 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस का ऑन एन एवरेज होता है। जो क्वेश्चंस कभी कभी एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं, ये समझ जाओ आपको। तो मिला जुला के स्पीड बहुत मायने रखता है। तो मेरा जो सजेशन होता है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको कब से करना चाहिए, तो मेरा जो आपको हमेशा राय यही होगा इस मुद्दे पे कि आपको अभी से करनी चाहिए। क्योंकि प्री के बाद मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेंस का प्रिपरेशन आसान है। ऐसा नहीं है कि मेंस में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ता है। बस एक थोड़ी-सी रणनीति अलग होती है। सबसे पहले तो मेंस का जो कहाँ से करना चाहिए, तो मैं जो मानता हूँ एसएससी जो रिपीट करता है ज़्यादातर से 70 टू 80 क्वेश्चंस, अगर आपने 15 सालों के मेंस के सवाल लगा लिए,
एसएससी जेई के, तो 60% क्वेश्चंस तो वहीं से आने हैं। ये आप मान के चलिए, क्योंकि थ्योरी और डेरिवेशंस हमेशा रिपीट होता है। बस बात होती है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आप प्री अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप मेंस का भी न्यूमेरिकल्स कर दोगे। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पता है? राइटिंग। राइट अप करिए उसको, लिख करके देखिए आप कितने टाइम में एक क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया बस। आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आप 20 क्वेश्चंस करना है, 120 मिनट आपके पास है, एक क्वेश्चंस के लिए 5 से 4 मिनट का टाइम मिलता है, तो क्या 1 से 4 मिनट में 2 पेज का थ्योरी आप लिख पा रहे हैं कि नहीं? या थोड़ा-सा बड़ा न्यूमेरिकल उसको कर पा रहे हैं कि नहीं? एक तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बेस बनाइए, उसको करना है मेंस में। और सब हर एक सब्जेक्ट के सेलेक्टेड डेरिवेशंस आपको करना है। सेलेक्टेड डेरिवेशंस करना ही करना, बट डेरिवेशंस रिपीट होते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली का डेरिवेशंस, यूलर्स का, कंटिन्यूटी का, और आपका प्रेशर ड्रॉप, आपका लैमिनार फ्लो में ये सब आते हैं। फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन और टरबाइन के क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड की क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब फिक्स हैं, तो आप इन टॉपिक के डेरिवेशंस करिए, इन टॉपिक के क्वेश्चंस करिए। और एक अगर आपको थोड़ा-सा एडिशनल एफर्ट लगा सकते हैं अभी से, मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएँ, कुछ एफर्ट बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी से करिए, सेलेक्टेड डेरिवेशंस करिए, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करिए। बाद में जैसे प्री हो जाए तो एक स्टेप आपको और लेना चाहिए। एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2005 के पहले के करिए आप। अभी की नहीं मैं राय दूँगा, क्योंकि अभी में और एसएससी जेईई के अभी में बहुत लेवल का अंतर है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में एसएससी जो आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछ रहा, वो 2005-2007 के पहले के जो ईएससी के क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी वो डायरेक्ट पिकअप कर देते हैं। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि बहुत ज़्यादा प्री को डिस्टर्बेंस नहीं देकर के थोड़ा-मोड़ा काम हम बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कम से कम आपके सेलेक्टेड न्यूमेरिकल, सेलेक्टेड डेरिवेशंस ये सारे तैयार रहेंगे, तो होपफुली आपके पास अगर टाइम कम रहेगा, तो भी आप मैनेज कर पाओगे। तो ये पेपर देखने के बाद सारी चीज़ें मुझे लगा कि आप लोगों को सजेशन देना चाहिए, तो आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। अब प्लीज़ गाइस डू इट, आपको करना पड़ेगा। देखो, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा देखा है, जो कि प्री बार-बार निकालते हैं लेकिन रह जाते हैं मेंस में। तो अल्टीमेटली आपका ड्रीम है यार मेंस को क्रैक करना। जब आपका ड्रीम मेंस को क्रैक करना है, तो भाई एसएससी जेईई को क्रैक करना, तो मेंस को भी क्रैक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट योर जर्नी टुडे। आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो आज से, ठीक है? अब रही बात, क्या इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक वगैरह है? तो मेरे को मार्केट में प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई के वही बुक आप ले लो बस। बाकी आप जहाँ भी आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन टाइप का आपका, जैसे कि कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे ना, कोचिंग या ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस नोट्स को रेफरेंस बनाओ, चार्ट डालो उसको। हाँ, मेंस में एक चीज़ है कि जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं। सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, और हर चैप्टर्स के सेलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। ये वाली बात बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैं तो पूरे नहीं बता पाऊँगा। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूँगा, सेपरेट वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर वो बताते होंगे। तो गाइज़, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू, ठीक है? स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, आज से ही अपनी जर्नी को शुरू करिए। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मेरा मकसद आपको अवेयर करना होता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है। किसी को भी अगर मेरे वीडियो से फ़ायदा मिले, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। थैंक यू। और आप वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। बाइट भी, अगर आपको लगता है कि एसएससी जेईई 2022 में आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मिशन सिलेक्शन बैच एसएससी जेईई 2022 का स्टार्ट हो चुका है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से, देखो अब ये है कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको इतनी सारे कंटेंट देने के बाद 2250 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप कर जाइए। बट वो बच्चे जो डेडिकेटली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनके पास महँगे एजुकेशंस लेने का ऑप्शन नहीं है, तो घर बैठे वो पढ़ाई कर सकते हैं देश के बेस्ट टीचर के साथ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का सिलेक्शन बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या मिलेगा कि आप क्यों ज्वाइन करोगे? पहले तो घर बैठे आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लाइव क्लास मिलेगी। वन टू वन टीचर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा अगर आपको कोई डाउट होता है। और वही क्लास बाद में रिकॉर्डेड हो जाएगी। हर क्लास का प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, तो लाइव चैट में आप डाउट पूछ सकते हैं, राइट?
और सबसे बड़ी बात, पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का 6 से 7 घंटे की रेगुलर क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं, 3 महीने की बात है। दम लगा करके पढ़िए और वीडियो के नीचे इस सारे बैचेज़ के लिंक पड़े हुए हैं और आप इस लिंक के थ्रू, अड्डा का ऐप आपके पास होना चाहिए, ऐप के थ्रू आप जॉइन कर सकते हैं। ऐप में गेट एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में जा करके आप लॉगिन कर लीजिएगा अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी से। फिर आपको क्या करना है कि ये वाली पूरा मतलब कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करना। ज्वाइन करते समय आपको कोई डाउट लगे तो आप यहाँ पे एक नंबर होता है, फ़ोन कर लेना। आप सारा इन्फॉर्मेशन देना कैसे-कैसे ज्वाइन करना है। बट एट लास्ट अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना है जब, तो आपको डिस्काउंट की बात आएगी, तो आपको ऑलवेज़ एक कोड देना है Y201। ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे जाएगा और मेरे आप पर्सनल गाइडेंस में तुरंत आ जाओगे। जैसे कि मैं आपको टीच भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे पेड में, तो आपको कोई दिक्कत आएगी तो फर्दर मैं तुरंत आपको रेक्टिफाई करा दूँगा। तो कोड जॉइन करते समय सभी कोडों से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जबकि मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आपको ये फ़ायदा मिलता रहेगा जो भी बेनिफिट्स होगा। तो ठीक है, जॉइन करते समय कौन-सा कोड यूज़ करोगे बेटा? Y20 और ये बैच हमारा ₹2500 के आस-पास का है। ठीक है? तो थैंक यू। बाय-बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से क्विकली ज्वाइन कर दो यार आप लोग, ठीक है? अगर आपको लगता है तो प्रिपरेशंस की जर्नी शुरू कर दो अब ज़्यादा लेट नहीं करना, ठीक है? थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन से अच्छा लगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। वैसे ज्वाइन करना नहीं जाना, ज्वाइन करना ये तो इंडिविजुअल कॉल होता है बेटा, आपकी सजेशंस की कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है।